नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सड़क हादसे में घायल तरुण विजय का ऑपरेशन सफल, मृतकों की अंत्येष्टि में उमड़ा शहर। राजस्व वसूली में तेजी लाए अधिकारी, मीटिंग में बोले जोधपुर डिस्कॉम के एमएम चौहान। हर स्कूल में होगी शौचालय की सुविधा, मिलेगा पीने के लिए साफ पानी। एसएसए की बैठक में निर्णय। जिला मजदूरों ने किया व्यापारियों का समर्थन, 6 अक्टूबर को रखेंगे हड़ताल। विस्तार से वैष्णो देवी जाते वक्त भटिंडा के पास सड़क हादसे में घायल डीसीसी प्रवक्ता तरुण विजय और उनके भाई आशीष विजय की सेहत में निरंतर सुधार हो रहा है। तरुण विजय के जबड़े का ऑपरेशन सफल रहा, वहीं दूसरी तरफ मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर के लोगों ने नम आंखों से अंतिम संस्कार में भाग लिया। भटिंडा के पास सड़क हादसे में घायल डीसीसी प्रवक्ता तरुण विजय की सेहत में सुधार हो रहा है, वहीं उनके भाई आशीष विजय भी अब पहले से ठीक हैं। भटिंडा के गड़ियाल हॉस्पिटल में उपचाराधीन तरुण विजय के जबड़े का ऑपरेशन किया गया, वहीं टांग की हड्डी का भी ऑपरेशन हुआ जो पूरी तरह सफल रहा। दूसरी तरफ मृतक राकेश सैनी और जगमाल सिंह शेखावत के शवों को शनिवार को हनुमानगढ़ लाया गया और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक अजय सिंह का शव लखनऊ भिजवाया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हादसा तब हुआ जब ये पांचों लोग वैष्णो देवी जा रहे थे। भटिंडा के पास एक मोड़ पर उनकी कार ट्रक से टकरा गई। मौके पर ही 3 जनों की मौत हो गई थी। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एमएम चौहान शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने एससी कार्यालय स्थित सभागार में अधिकारियों की मीटिंग ली। चौहान ने कहा कि अभी से राजस्व वसूली में तेजी लाने की जरूरत है ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इसके लिए अफरा तफरी की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त करने की बात कही। जोधपुर डिस्कॉम के एससी कार्यालय स्थित सभागार में अधिकारियों की मीटिंग हुई। प्रबंध निदेशक एमएम चौहान ने कहा कि अभी से राजस्व वसूली में तेजी लाने की जरूरत है ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इसके लिए अफरा तफरी की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त करने की बात कही। बिजली आपूर्ति सुचारू रखने पर गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई। बैठक में एससी आरसी वर्मा, एक्सीएन मांगेराम बिश्नोई, भूपेंद्र चौधरी, एएन आरके गर्ग, लाभ सिंह मान, कृष्ण तायल और मनोज गोयल आदि मौजूद थे। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तैयारी चल रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार स्कूलों में शौचालय और साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए खास मशक्कत कर रही है। प्रारंभिक शिक्षा परिषद की बैठक जिला परिषद सभागार में हुई। आयुक्त हनुमान सिंह भाटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजयपाल जानी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए साफ पानी मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एआरएम के बारे में जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो सभी को बीओ को इनको मिल गए होंगे। एपीसी को बीओ को एडीपी साहब को दे दिए। एडीपी साहब ने सब जगह आपको भिजवा दिए होंगे। तो इसमें आप अपने सारे स्कूल में कृपया ये नहीं कि मेरे यहाँ एआरएम नहीं आ रहा तो मैं इसको व्यवस्था को चार चौबंद नहीं रखूँ। सभी लोग जहाँ इनका प्रोग्राम है वो रखेंगे। इसके अलावा जो बाकी सब लोग हैं वो भी, क्योंकि अपने यहाँ पर कोई भी MHRD की टीम आ रही है, जब ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो उन सबको जो है सावधान रहना है। विभिन्न जो चीज़ें हैं प्रधानमंत्री महोदय ने भी स्कूल का जो है सफाई के लिए भी हमें 2 अक्टूबर को बोला है। प्लस उन्होंने जो टॉयलेट्स का है, टॉयलेट मीन्स आपके इफेक्टिव टॉयलेट्स हैं, उनमें सब में पानी की और सफाई की, और वो टॉयलेट्स खुलने चाहिए। टॉयलेट्स का मतलब ये नहीं कि टॉयलेट बढ़ा दिया हो या तो नॉन फंक्शनल है या इफेक्टिव नहीं है, वास्तव में काम करने वाला टॉयलेट हो। इसके अलावा सभी जगह ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 100%। मतलब टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर 2 ऐसी जरूरी चीज़ें हैं जिनकी 100% होना जरूरी है, और इसी सत्र में चाहते हैं ये सब चीज़ें जो है रिव्यू
भी कर सकते हैं, साहब भी रिव्यू करेंगे। आपकी भी जो कोई है बात, जो कोई आदेश यहाँ से जारी हो सकते हैं, साहब चाहेंगे कि भाई यहीं से करते हैं, नहीं तो फिर आपको तीनों जिलों का इन सारे मुद्दों पर असेसमेंट हम करके और ये बात करेंगे। तोला मजदूरों ने कॉटन व्यापारियों के समर्थन में 6 अक्टूबर को हड़ताल रखने का ऐलान किया। उनका कहना है कि रिवर्स टैक्स को लेकर नरमा और कपास की खरीद बंद होने से हालत खराब है। ऐसे में हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं। हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में तोला मजदूर 6 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे। धान का यूनियन के अध्यक्ष बलकर्ण इंदौरा और तोला मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सतपाल दामड़ी आदि ने कहा कि कॉटन व्यापारी रिवर्स टैक्स के विरोध में नरमा और कपास की खरीद बंद किए हुए हैं। नरमा और कपास की फसल तैयार है तथा बिकने के लिए भी तैयार है, लेकिन व्यापारियों के हड़ताल के कारण किसान मंडी में माल नहीं ला रहा। सरकार को तुरंत व्यापारियों की मांगे पूरी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। ऐसे में धान का और तोला मजदूर यूनियन ने 6 अक्टूबर को हड़ताल रखने का ऐलान किया है। हनुमानगढ़ जंक्शन यूनियन की तरफ से जो ये रिसर्व टैक्स लगाया है अपने जो फैक्ट्रियों को, कॉटन मिल वालों को, उनको हमने समर्थन दिया है। हम उनके समर्थन में 6 तारीख को हड़ताल रखेंगे। जो ये रिसर्व टैक्स लगाया है इसके कारण मंडी में कोई माल नहीं आ रहा है, नरमा नहीं आ रहा है, किसानों को परेशानी हो रही है। ऊपर से सरसों की बिजाई चालू है, चुगाई का समय है, चुगाई के लिए पैसे का समय है, तो माल नहीं बिक रहा, इसलिए मजदूरों को भी बहुत परेशानी आ रही है। 4 महीने से जो मजदूर बेले बैठे हैं, जो हमारा जो कॉटन मिल का माल है, जो नरमा कपास, ये हरियाणा, पंजाब, अदर स्टेटों में जा रहा है, इसलिए हमारे मजदूरों की मजदूरी खराब हो रही है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व जिला मुख्यालय पर उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर टाउन और जंक्शन में विजयादशमी पर्व की धूम रही। टाउन में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। जंक्शन में रावण, मेघनाद के पुतलों का दहन कर विजयादशमी का पर्व मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का त्योहार जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर इतिहास को दोहराया गया। टाउन में दशहरा पर्व नई धान मंडी में मनाया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राम प्रताप, एसपी शरद कविराज, एडिशनल एसपी डीडी सिंह, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष हिसारिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। राम की सेना और रावण के बीच युद्ध का मंचन किया गया। इसके बाद विधिवत रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान किया गया। रावण दहन के साथ खूब पटाखे चलाए गए। इस अवसर पर शहरवासियों की काफी भीड़ रही। एक कवर करिए एकदम मेरी।
जंक्शन में स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति की ओर से दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अमित साहू थे। राम की सेना और रावण के बीच युद्ध के दृश्यों का मंचन किया गया। इसके बाद राम के धनुष बाण से रावण का दहन हुआ। रावण मेघनाद के पुतलों के दहन के साथ विजयादशमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। नौहर में भी विजयादशमी पर्व की धूम रही। बिहानी स्टेडियम में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। नौहर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शुक्रवार शाम को बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया गया और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसके अलावा दिल्ली के कलाकारों द्वारा भव्य आतिशबाजी की गई। इस मौके पर विधायक अभिषेक मटोरिया ने बोलते हुए कहा कि भले ही हर साल रावण के पुतलों का कद बढ़ रहा हो, लेकिन हर साल बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। इस मौके पर तहसीलदार कपिल शर्मा, थाना प्रभारी भंवरलाल, संजय मोदी, महावीर खदरिया आदि गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राम ने विशाल पुतलों को दहन किया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।